चंद दिन की मेहमान हुकूमत ने पेट्रोल बम दे मारा, अवाम की चीखें निकाल दी। 19 रुपए 95 पैसे इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 95 पैसे का हो गया। वजीर खजाना कहते हैं IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट में है, ये इजाफा मुल्की मफाद में किया गया। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े, बोले हुकूमत अपनी अय्याशियां खत्म करने को तैयार नहीं। जुल्म के खिलाफ हम कहां जाएं, किससे फरियाद करें, क्या मर जाएं? वजीर आजम ने कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था, इंतहाई दुख के साथ कीमतों में इजाफा किया। वजीर इत्तलात की भी वजाहतें, बोली जो भी फैसले किए मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हैं। वजीर आजम दिन रात अवाम को रिलीफ देने के लिए मीटिंग्स कर रहे होते हैं। अगर हम बहाने ढूंढें और चीज़ें करें तो उसके लिए बहुत से बहाने हैं कि हम कहें हमने क्यों तेल की कीमत चढ़ाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 20 रुपये चढ़ाना तेल की कीमत, इसको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल बात है। इस वक्त जो महंगाई है आपकी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को तबाह कर रही है। मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, उसको हमेशा हम कुचलते हैं। पेट्रोल महंगा होने पर अपोजिशन के साथ इत्तेहादी भी हुकूमत पर बरस पड़े। फैसल करीम कुंडी कहते हैं दिफा करना मुश्किल है, गरीब और मिडिल क्लास हमेशा दबाई जाती है, एलीट क्लास मजे करती है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए GDA की सायरा बानो ने कहा ये लोग पेट्रोल बम का नारा लगाकर एहतजाज के लिए निकलते थे। शहबाज शरीफ कहते थे मेरा नाम तब्दील कर लेना। अब इन्हें क्या कहें, अपनी गाड़ियों में इन्होंने अपने पैसों से कभी फ्यूल नहीं डलवाया। इन लोगों से वीगो गाड़ियां वापस ली जाएं। सेनेटर हुमायूं महमूद बोले ये अदालत के सामने एहतजाज करते हैं, वजीर आजम हाउस के सामने भी करें। मौलाना फजल रहमान महंगाई मार्च लेकर निकलते थे, अब खामोश हैं। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं PDM ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अवाम इलेक्शन में बदला लें। We are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table, because war is no more an option. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान अपने हमसाय से बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि भारत संजीदा मामलात मेज पर बैठकर हल करने को तैयार हो। हम खित्ते में मजीद जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पड़ोसी मुल्क को हम के लिए संजीदगी दिखाना होगी। अमरीका से ऐसे ताल्लुकात नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डस्ट टू डेवलपमेंट समिट से खिताब, कहा रेकॉर्डिक मंसूबा मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। हमने इस माह अपनी मुद्दत पूरी करके घर जाना है। आज बदकिस्मती से मुआशरा तकसीम हो चुका। इन हालात में मंसूबों पर अमल नहीं कर सकते। हमें गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना है। वजीर आजम से CEO मार्क वेरिस्टो की सरबराही में बैरेट गोल्ड कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा रेकॉर्डिक मंसूबे पर अमल दरामद के लिए तमाम मुतालिका महकमे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मादनियाती प्रोजेक्ट अवाम की तरक्की का जीना है। हुकूमत पाकिस्तान ने इदारों के साथ मिलकर SIFC के कयाम को यकीनी बनाया। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें, ये हमारी मौशरती जिम्मेदारी है। मिलकर मईशत में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब, कहा अपने मुल्क पर नजर डालें तो इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वुसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आर्मी चीफ ने कुरानी आयत का हवाला देकर वाजे किया अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तिलावत भी की। आर्मी चीफ ने उम्मीद के दामन को थामे रखने और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन और ईमान रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने समिट से इजहार ख्याल के दौरान अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। सब पाकिस्तानी हाजिर सिपा सालार की मुल्क के लिए बेहतरी का विजन रखने पर तारीफ और सराहते हैं। वजीर आजम आप सिपा सालार के पाकिस्तान के लिए विजन की तारीफ कर रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावडा का ट्वीट,
लिखा, आपने तो एतराफ़े जुर्म कर लिया कि एक्सपायर्ड 14 जमातें अवाम की बेहतरी में नाकाम हो चुकी। पीटीआई समेत 14 जमातों के पास 25-30 साल हुकूमत के बावजूद मुल्क के लिए ये विजन क्यों न था? इसके बरक्स सिपा सालार के पास 6 माह के अंदर ही अवाम की बेहतरी का विजन है। इसकी वजह क्या है? हाजिर सिपा सालार पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, जबकि 14 एक्सपायर्ड जमहूरी लीडर्स सिर्फ अपनी जेब भरने का सोचते हैं। मैंने तहाइफ जाती तौर पर नहीं बेचे। मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा के जरिए तहाइफ बेचे। अदालत इन्हें बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। 35 सवालात पर मबनी जवाब में कहा, मैंने तहाइफ जाती तौर पर नहीं, बतौर वजीर आजम अपने मिलिट्री सेक्रेटरी वसीम चीमा के जरिए फरोख्त किए। अदालत इन्हें बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। कैबिनेट डिवीजन को तोशाखाना तहाइफ का बताया और इलेक्शन कमीशन में जाहिर भी किया। इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी से तोशाखाना तहाइफ के खरीदारों के नाम नहीं पूछे। पीडीएम हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। इसके कहने पर मेरे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। शिकायत कुनिंदा ने मुझ पर सियासी बुनियादों पर इल्जाम लगाया जो झूठा है। केस की मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे होगी। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। और गेंद क्यों बदली? एशेज सीरीज के अख्ताम पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। ऑस्ट्रेलिया ने ओवल टेस्ट के आखिरी दिन गेंद की तब्दीली पर सवालात उठा दिए। रिकी पॉन्टिंग ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। टेस्ट के आखिरी दिन एम्पायर्स ने गेंद की शक्ल बिगड़ जाने पर तब्दील कर दी। ओपनर उस्मान ख्वाजा भी बोल पड़े। कहा, तब्दील शुदा गेंद ज्यादा नहीं थी और इससे इंग्लिश बॉलर्स को फायदा हुआ।